अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ये टॉपिक तो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ छोटा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ ताकि आपको आसान लगे। तो उसमें आता है बेटा यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है उनको कहते हैं यूनिसेलुलर। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल की बनी होती है उनको कहते हैं यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल बैक्टीरिया वगैरह। मल्टी सेलुलर, ऐसे जानदार जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की मिलकर बनी होती है उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम लोग। ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक, जिनकी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक जानदार। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक जानदार। ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ बेटा कहते हैं ऐसे जानदारों को जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, और वो जानदार सिर्फ और सिर्फ तकरीबन प्लांट्स हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपनी खुराक बना सकते हैं। सारे के सारे प्लांट अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रोफ कहते हैं। हम लोग होते हैं बेटा हेटरोट्रोफ, हम लोग अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ठीक है। हमें अपनी खुराक प्लांट से लेनी पड़ती है, हम बनी बनाई खुराक पौधों से और जानवरों से लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंपल मल्टी सेलुलर का से मुराद है कि अब ऊपर हमने मल्टी सेलुलर पढ़ा, ये देखें मल्टी सेलुलर यानी कि जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते से मिलकर बनती है। लेकिन यहाँ पे हमने कह दिया सिंपल मल्टी सेलुलर, तो इनके जिस्म के अंदर मल्टी सेलुलर सेल तो होते हैं लेकिन ये एम्ब्रियो नहीं बना सकते, मतलब नया जानदार नहीं बना सकते। डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है बेटा। तो आगे हमारे पास कॉलोनियल, ऐसे जानदार जो कि कॉलोनीज बना यानी कि सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और ये क्या करते हैं सिंगल सेल ही इकट्ठे होते रहते हैं और वो कॉलोनीज बना लेते हैं। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा सिंपल सा पहले टॉपिक, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ऑटोट्रोफ, हेटरोट्रोफ एंड सिंपल मल्टी सेलुलर, हेटरोट्रोफ एंड कॉलोनियल ईटीसी। ठीक है। इसके बाद आपको फाइव किंगडम पढ़ाया जाएगा अभी। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों क्या हाल है आपका? तो आज का जो हमारा टॉपिक वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पहले हमने ये कुछ कंसेप्ट बताया था आपको, तो खैर उसके बाद चलते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का ये क्या होता है। तो मैं आपको समझाऊंगा ये टॉपिक सारे का सारा। सबसे पहले इस किंगडम को ना एक बंदा था रॉबर्ट विटेकर, उसने इंट्रोड्यूस कराया था। कब करवाया था? 1967 को, यानी कि 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ना इस बंदे ने खाच मारी तो यह सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा देता। ठीक है। तो इस किंगडम को पढ़ने के लिए आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है किंगडम मनीरा। इस किंगडम के अंदर प्रोकैरियोटिक होते हैं। आपने पीछे पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक ऐसे जानदार जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। सम टाइप फॉर्म चेन्स, कुछ इनके चेन्स बना लेते हैं, यानी कि ऐसे सिंगल यूनिसेलुलर होते हैं और ये चेन की शक्ल में इकट्ठे होते रहते हैं, ऐसे इकट्ठे होते जा रहे हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं यूनिसेलुलर चेन्स की फॉर्म में, क्लस्टर या ये गुच्छे बनाते रहते हैं। यूनिसेलुलर है लेकिन क्लस्टर की शक्ल में आ गए, गुच्छों की शक्ल में आ गए। ठीक है। उसके बाद मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, मोस्टली हेटरोट्रोफ, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कुछ फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं क्योंकि इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। यूनिसेलुलर है ना, तो कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इनकी एग्जांपल्स है। ठीक है बेटा। तो अगला हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें आते हैं यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। यूनिसेलुलर है, सिंपल मल्टी सेलुलर है। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब आपको बताया था कि ये न्यू एम्ब्रियो नहीं बना सकते। ठीक है। 3 टाइप है इनकी, एलजी यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, वही कॉलोनियल कॉलोनीज बनाते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर मतलब डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट होता है इनके क्लोरोफिल। उसके बाद प्रोटोजोन, ये रिजेंबल करते हैं एनिमल्स के साथ। ठीक है। जो हमारे पास प्रोटोजोन्स आते हैं इनकी दूसरी टाइप, वो रिजेंबल करते हैं मतलब मिलते हैं एनिमल्स के साथ। क्यों? क्योंकि इनके पास लेक ऑफ सेल वाल, इनके पास सेल वाल नहीं होती। बेटा जितने भी एनिमल है ना उनके पास सेल वाल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये सी इनकी टाइप है। सम प्रोटिस्ट फंजाई लाइक, यानी कि सम जो प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, वो फंजाई लाइक्स होते हैं, यानी कि फंजाई की तरह के होते हैं। उसके बाद हमारे पास था किंगडम फंजाई। चलो किंगडम फंजाई को पढ़ लेते हैं आप जी। किंगडम फंजाई जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रोफ होते हैं। ठीक है। यूकैरियोट मतलब कि ये ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स के ऊपर मिलकर बने होते हैं, हेटरोट्रोफ मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, अब्जॉर्प्टिव, ठीक है, अब्जॉर्प्टिव होते हैं मतलब ये अपनी खुराक अब्जॉर्ब कर सकते हैं, जज़ब कर सकते हैं। ठीक है। अब्जॉर्प्टिव। न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल मतलब जज़ब कर सकते हैं, ज़मीन से भी ले सकते हैं, किसी डेड कई मैटर से भी ले सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल है जी मशरूम। दे आर आल्सो डीकम्पोजर, इनको डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। डीकम्पोजर्स बेटा ऐसे जानदार होते हैं जो मुर्दा चीज़ों से
या पुरानी चीज़ों जो जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उससे अपनी खुराक हासिल कर ले, उसको कहते हैं डिकम्पोजर। गेट फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, ये मैंने लिख दिया है। दे लिव ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कोई प्लांट खत्म हुआ है तो उसके ऊपर भी रह सकते हैं और वहाँ से अपनी खुराक जज़ब करते रहते हैं। उसके बाद प्लांटी, प्लांट का तो आपको पता ही है, इनके पास सेल वाल भी होती है, ठीक है, ये अपनी खुराक खुद भी बना सकते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब इनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की मिलकर बनी होती है। सबसे पहले चलते हैं यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, ऑटोट्रॉफ, ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। मेक देयर ओन फूड विद फोटोसिंथेसिस, इनके पास होते हैं सेक्स ऑर्गन, यानी कि ये नए जानदार बना सकते हैं, फॉर्म एम्ब्रियो। अगर इनकी एग्जांपल्स हैं मोसिस, फॉन्स, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है बेटा। तो अगला हमारा टॉपिक है एनिमेलिया। देखो आपको पता है कि एनिमेलिया, जिसके अंदर हम भी आते हैं, एनिमल्स, ठीक है। तो हम लोगों की जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर होती है, ये तो सिंपल है, आपको पता होगा कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। हम लोग कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब है बेटा हेटरोट्रोफ। हेटरोट्रोफ वो जानदार जो अपनी खुराक नहीं बना सकते। हम लोग अपनी खुराक बना नहीं सकते, हांडी रोटी तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी खुराक जो है ना वो बनी बनाई यानी कि प्लांट से लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हम। उसके बाद है एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग, मतलब इंजेस्टिंग का मतलब है ये दूसरों से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास कैविटीज़ मौजूद हैं जो डाइजेस्ट कर देती हैं खुराक को, स्पेशल कैविटी मौजूद है, जैसे हमारे पास स्टोमक है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, सारा कुछ, ये लिवर्स हैं, सारी की सारी कैविटीज़ मौजूद होती हैं, ठीक है, किडनी वगैरह। तो हम इन कैविटीज़ की मदद से अपनी खुराक डाइजेस्ट भी कर सकते हैं बेटा, और इसको यूज़ भी कर सकते हैं जो हमने खुराक बनी बनाई पौधों से ली है। तो आज का हमारा टॉपिक फाइव सिस्टम था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।